बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास पिछली नशिस्त में हमने चैप्टर नंबर 5 हार्मोन एंड सोसाइटी की जो एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1 किया था, नंबर 2 कर। इसमें हमने देखना है कि ट्रांसिटिव डिवाइस अबूरी आलात। ट्रांसिटिव डिवाइस आर वर्ड्स और पैरासेस यूज्ड टू लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। जो अबूरी आलात उनको कहते हैं कि जो कि एक पैराग्राफ या एक जुमलों के दरमियान जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देयर फॉर, बे, होएवर और बट एक्सेट्रा। दे वर्क लाइक अ ब्रिज बिटवीन सेंटेंसेस और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू एन अदर। ये एक पुल का काम करता है जुमलों को और पैराग्राफ को आपस में मिलाने के लिए। दे कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर एंडिंग समथिंग टू द सेंटेंसेस। और ये बाज़ औक़ात ये जुमलों के आखिर में भी इस्तेमाल होते हैं। एग्ज़ाम्पल, अली इज़ नॉट हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज हिज मदर हैज़ गिवन हिम आ बाइसिकल। अली आज बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है क्योंकि उसकी वालिदा ने उसे गिफ्ट में बाइसिकल दी है। फरकान इज़ वेरी एथलेटिक एंड ही प्लेज इन द स्कूल क्रिकेट टीम टू। फरकान जो है वो बहुत ज़्यादा चौको चौबंद हैं और वो अपनी क्रिकेट टीम का खिलाड़ी भी है। अहमद इनवाइटेड हिज टीचर टू द पार्टी एज वेल एज क्लास फ्रेंड्स। अहमद ने अपने टीचर को इनवाइट किया, टीचर के साथ अपने क्लास फेलोज़ को भी इनवाइट किया। यूज़ द फॉलोइंग ट्रांसिशन डिवाइस यूज फॉर एडिशनल इन योर सेंटेंसेस। बिसाइड्स, हम यहाँ से कहते हैं कि बिसाइड्स अलावा, बिसाइड्स राइटिंग आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। इसके साथ along with का क्या मतलब है? इसके साथ I am going to market along with my mother। मैं मार्केट जा रही हूँ अपनी माँ के साथ या अपनी वालिदा के साथ। अच्छा, फिर along with ये हो गया। फिर in addition to इसके अलावा, in addition to soup several salads were served। सूप के साथ बहुत ज़्यादा सलाद भी सर्व किया गया। अच्छा, मोर ओवर इसके अलावा, स्विमिंग अलोन इज अगेंस्ट द रूल एंड मोर ओवर इट्स डेंजरस। अकेले स्विमिंग करना एक रूल के ख़िलाफ़ है और ये ख़तरनाक भी है। फिर आगे है फर्दर मोर इसके अलावा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेलिंग एंड फर्दर मोर। रिलेटिव प्रोनाउंस। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज का हेड होता है। एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर डैट, विच, हु, होम और हुज। अब इनके साथ हमने ये जुमले उन्होंने दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। द कैट दैट एट माई बिस्किट इज़ लुकिंग गिल्टी। वो कैट जिसने कि मेरे बिस्किट खाए थे अब गिल्टी महसूस कर रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है। माई बैग विच आई बॉट येस्टरडे इज़ ब्यूटीफुल। मेरा बैग जो कि मैंने कल ख़रीदा था बहुत खूबसूरत है। द यंग गर्ल हुज हेड वाज
whose hand was fractured in the accident has not been coming in school. अच्छा, वो लड़की जिसका के हाथ फ्रैक्चर एक एक्सीडेंट में हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो कल स्कूल नहीं आ सकती. द बॉय हु फाउंड दिस पर्स डिस्कवर्ड 1,000 रुपीज़ इन इट. वो लड़का जिसके पास परस था उसमें 1,000 पैसे बरामद हुए. द गर्ल्स whom I was talking to is a good friend. वो लड़की जिसके साथ मैं बातें कर रही थी मेरी अच्छी दोस्त है. filling the blanks with any suitable relative pronouns. अब उन्होंने ये प्रोनाउंस भी साथ दिए हुए हैं. इसके लिहाज से हमने ये खाली जगह पूरी करनी है. द डॉल हाउस डैश द कारपेंटर बिल्ट इज़ लार्ज. क्या आएगा यहाँ पे? दैट द कारपेंटर बिल्ट इज़ लार्ज. माई फादर टोल्ड मी डैश ट्रेन टू कैच. विच ट्रेन टू कैच. यहाँ पे क्या है? विच और whose. यहाँ पे हमने विच लगाना है. शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन डैश लाफ एट अदर. हु लाफ एट अदर. आई वॉन्ट टू गो टू द प्लेस वी विजिट लास्ट ईयर. I want to the place which we visit last year. I know which और home लिखा हुआ है. इसमें I know whose handwriting is this. Whose writing is this. मुझे पता है कि ये किसकी लिखाई है. अच्छा, क्लोज एंड फेरोसिस. क्लोज और फेरोसिस उन्होंने कॉलम्स में ये एग्जाम्पल से दी हुई हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. एक ग्रुप होता है, अल्फाज का ग्रुप होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है. वो कौन सा है? क्लॉजेज उसको कहते हैं. टाइप ऑफ क्लॉजेज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. It can make senses on its own as sentences. कि ये it can make sense on its own as sentences. ये एक जुमले को कुछ सेंस में लेके आता है. आई एम बेकिंग पिज़्ज़ा. मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ. और डिपेंडेंट क्लॉज. इट कैन नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज आ सेंटेंसेस. इट कैन नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज आ सेंटेंसेस. ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि कोई अपनी सेंस, इनमें सिर्फ अपनी सेंस होती है. एक आल्दो आई एम बेटर आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस टुडे. अगरचे मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ, लेकिन आई डू नॉट गो टू ऑफिस टुडे, लेकिन मैं आज ऑफिस नहीं जा सकूँगा. आगे फिर है फेरोसिस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड वर्ब कंपोनेंट से. ये ऐसा वर्ड का ग्रुप होता है जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब कंपोनेंट्स के बग़ैर होता है. टाइप ऑफ फेरोसिस. नॉन फेरोसिस इसकी क्या मिसाल है? बेस्ट फ्रेंड.
और वर्ब फेरोसिस वाज रीडिंग। और एडजेक्टिव फेरोसिस क्या है? वेरी ब्यूटीफुल। और एडवर्ब फेरोसिस रियली क्विक। और पर्सनल फेरोसिस क्या आएगा? ऑन द बॉक्स। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आज यहाँ पर ही हमारा आज का लेसन फिनिश होता है और इंशाल्लाह कल से फर्दर जो एक्सरसाइज रह गई है वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।